Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की। तो जिन भी कैंडिडेट ने अपना नेट क्वालिफाई किया हुआ है उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो वैकेंसीज आती है, उन सबकी अपडेट आपके साथ इस चैनल पे जरूर शेयर की जाती है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो एज यू कैन सी कि अभी क्या है कि आपको चंडीगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो देखिए, आप यहाँ पे देख पाओगे कि हाई कोर्ट ने 6 मंथ के अंदर ही क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज है उन्हें फुलफिल करने के ऑर्डर जारी किए कि इनमें 6 मंथ के अंदर अंदर आप वैकेंसी जारी कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे 100+ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। और देखिए, यहाँ पे 100+ कहा गया, बट एट द एंड आपको जो वैकेंसीज है वो इससे 2 टाइम्स देखने को मिलेगी, यानी कि 200+ वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर रिक्रूटमेंट आए बहुत टाइम हो चुका है। तो ऐसे में आपको जो वैकेंसीज है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट की रहेगी इसके बारे में अभी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और न सिर्फ देखिए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें जो 200+ क्लैरिकल पोस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट रहेगी। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर आपका कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, अगर वो भी अगर चंडीगढ़ में इन सब ग्रुप सी या ग्रुप डी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके कि इस तरह से अब क्या हाई कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है और अब बहुत जल्द उन्हें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और ये नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहेगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स। यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और देखिए, ये मैंने यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैंने वही ओपन कर रखा है। आप यहाँ से देख पाओगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहले तो देखिए, आपका जो नेट एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए कि आपने जिस भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनना है आपका उसमें नेट क्वालिफाई होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग, देखिए यहाँ पे अगर आपका नेट नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है एज पर द रेगुलेशन एक्ट 2009, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग पीएचडी की हुई है तो आपके ऊपर जो नेट की जो कंडीशन है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आपने नेट के अलावा अगर आपने स्लेट या सेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, क्योंकि देखिए डिफरेंट जो स्टेट वाइज काफ़ी बार डिफरेंट स्टेट्स ऐसी है जो कि अपने लेवल पे ही नेट के इक्वलेंट ही सेट या फिर स्लेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। डिफरेंट स्टेट्स में ऐसा एग्जाम कंडक्ट होता है, हालांकि हर एक स्टेट में ऐसा एग्जाम नहीं होता, बट अगर आपके स्टेट में स्लेट या सेट एग्जाम कंडक्ट हुआ है और अगर आपने नेट एग्जाम जो है क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको नेट की जो कंडीशन है वो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की है। तो देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में पता होगा कि जो एपीआई स्कोर है वो क्या है। और एपीआई स्कोर देखिए एट द एंड बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन पे। कि जो एपीआई स्कोर के भी यहाँ पे जो डिफरेंट जो पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके कॉम्पिटिटर से बहुत आगे ले जाते हैं। तो एपीआई स्कोर बहुत मायने रखता है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी रिक्रूटमेंट पे। बट यहाँ पे देखिए, एक बात ये है कि जो अभी जो एपीआई स्कोर है ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ही फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम देखने को मिली है और वहाँ पे एपीआई स्कोर को न फॉलो करते हुए सिर्फ जो मास्टर डिग्री में आपकी 55% के बिहाफ पे ही आपकी रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। तो अभी क्या है, चंडीगढ़ में देखिए जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद हम कह सकते हैं कि जो एपीआई स्कोर को ये कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी इतना तो कंफर्म है, देखिए आपके मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स बिल्कुल होने चाहिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये तो है इसके ऊपर बात की एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में। बाकी अगर आपको देखिए एपीआई स्कोर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि एपीआई स्कोर क्या है और किस तरह से आपके फाइनल सिलेक्शन पे इफेक्ट डालता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो इसी पे लेके आऊँगी कि एपीआई स्कोर आप अपना कैसे चेक कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आप एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हो।
तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की इसमें जो पे स्केल है या फिर जो आपकी जो एज लिमिट है और एग्ज़ाम पैटर्न है और नोटिफिकेशन, ये सब आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की कि जो आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए एज लिमिट को लेकर जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि चंडीगढ़ में कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने 6 मंथ में वैकेंसी जारी करने के ऑर्डर जारी किए। तो यहाँ पे जो मेनली जो केस था वो था सिविल जो सर्विस रूल को लेकर कि सर्विस रूल में देखिए अभी क्या है कि पहले क्या था चंडीगढ़ में मैं बात करूँ तो पहले चंडीगढ़ में पंजाब जो सर्विस रूल थे वो फॉलो किए जा रहे थे और 2023 के बाद यहाँ पे सेंट्रल सर्विस रूल है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, यानी कि 2023 के बाद। तो यहाँ पे अभी क्या है कि जो भी पहले जो पंजाब सर्विस रूल थे उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती थी जो कि आपको सेंट्रल लेवल पे नहीं है। जैसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको फुल सैलरी अलाउड नहीं होती थी। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पंजाब सर्विस रूल में आपको नहीं अलाउड होती थी, बट अब आपको सेंट्रल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग आपके जो प्रोबेशन पीरियड में भी आपको फुल सैलरी मिलेगी और इसके अलावा भी जो अदर बेनिफिट्स है वो अलाउड किए जाएंगे। बट यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी भी पंजाब जो सर्विस रूल ही फॉलो किया जा रहा है इन केस ऑफ एज क्राइटेरिया, यानी एज क्राइटेरिया में अभी भी चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल फॉलो किया जा रहा है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक सेंट्रल सर्विस रूल के जो एज क्राइटेरिया को जो लेकर जो एक रूल है उसे नोटिफाई नहीं किया है सेंट्रल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी भी यहाँ पे पंजाब सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी। और अगर मैं पंजाब सर्विस रूल की मैं बात करूँ, देखिए 2023 की स्टार्टिंग तक जो एज जो क्राइटेरिया रहा है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो वो है देखिए 37 ईयर फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ओनली। इसके अलावा जो अदर जो कैंडिडेट थे उन्हें एज पर रूल्स जो एजम्पशंस मिली हुई थी। बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 2023 में जो पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो पंजाब सर्विस रूल में एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं, एक कह सकते हैं कि एक तरीके से एक चीज जो अपडेट है वो किया जाता है, वो है कि अब आपकी जो एज है ये 42 कर दी गई है। यानी कि पंजाब सर्विस रूल के अकॉर्डिंग अब आपकी जो एज है ये 42 है। तो अब जैसे मैंने अब बताया आपको कि चंडीगढ़ में भी पंजाब सर्विस रूल फॉलो किए जा रहे हैं इन केस ऑफ एज। तो यहाँ पे जो आपकी जो एज आपको देखने को मिलेगी फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ये 42 है। और इसके अलावा एज पर नॉर्म्स रिजर्व कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। और वैसे भी देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको पता है कि इतनी बम्पर वैकेंसीज नहीं आती है। ऐसे में कैंडिडेट अपना पहले ग्रेजुएशन फिर मास्टर फिर अपना नेट क्वालिफाई करे और फिर वैकेंसी का वेट करे। तो ऐसे में ऑलरेडी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कैंडिडेट है उनकी एज अच्छी खासी हो चुकी होती है। तो ऐसे में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एज क्राइटेरिया है इसे अपडेट किया गया है। तो अब आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एज है ये 42 देखने को मिलेगी इन चंडीगढ़। और नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए आपके सैलरी के बारे में कि आपकी जो सैलरी है वो सैलरी क्या देखने को मिलेगी। देखिए अभी जो सेंट्रल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी जो सर्विस के बाद उसकी जो फर्स्ट जो सैलरी रहेगी उसमें आपका जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 56,100 यानी कि 56,100 ये आपका बेसिक रहेगा। इसके अलावा देखिए इसमें आपको डीए भी अलाउड किया जाएगा, एचआरए अलाउड किया जाएगा और इसके अलावा जो डिफरेंट और भी जो बेनिफिट्स है वो अलाउड किए जाएंगे। अगर हम एक राउंड फिगर में देखिए आपके अगर फर्स्ट सैलरी लेके चले कि आपके राउंड फिगर में भी जो फर्स्ट मंथ से जो आपकी सैलरी रहेगी दैट विल बी 90,000 प्लस। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो डीए है उसे बहुत बढ़ा दिया गया है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि उनकी सैलरी कितनी बनेगी, बट इतना कन्फर्म है जो आपकी जो सैलरी है ये 90,000 प्लस आपकी जो सैलरी देखने को मिलेगी। और देखिए जो अभी जैसे मैं आपको जो ये सर्विस रूल वगैरह बता रही हूँ इस तरह से, ये देखिए मैं ऐसे ही गैस वर्क नहीं बता रही हूँ। मैं खुद देखिए मैं सर्विस करती हूँ तो मुझे खुद अच्छे से पता है कि पंजाब सर्विस रूल क्या है, सेंट्रल सर्विस रूल क्या है। तो मैं आपको उसी के बिहाफ पे आपको बता रही हूँ। एंड द सेकंड थिंग देखिए यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी और बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे ये आप देख पा रहे हो कि ये जो 56,100 ये बेसिक है। आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात तो देखिए यही है कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो भी देखिए आपका बेसिक यही रहेगा। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का जो बेसिक है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि एट द एंड इन हैंड जो सैलरी है दोनों में सेम है। नो डाउट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एक अलग लेवल की पोस्ट है, उसके अलग एडवांटेज है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के भी देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। आईएएस ऑफिसर के कुछ अलग है तो यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट जरूर है। तो ये भी देखिए बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है आप सभी के लिए कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और नेक्स्ट देखिए अगर मैं बात करूँ इसके नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए जैसे हाई कोर्ट ने बोला है कि 6 मंथ के अंदर अंदर इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है सभी वैकेंसीज की जारी करनी है।
सबसे पहली बात तो बता देती हूँ, देखिए अभी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे ही इलेक्शन ओवर होंगे उसी के बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैक्स टू देखिए आपको जो नोटिफिकेशन है वो जून एंड में, और मैक्स टू मैक्स देखिए आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा देखिए डिले नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो जून एंड तक आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस यही रहेगा कि जून एंड तक तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये तो मैंने बात की नोटिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूँ, देखिए आपको जैसे अभी बताया कि 100 प्लस वैकेंसी है, बट एक्चुअल में देखिए ये 200 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, देखिए जितने भी आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उनकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो कॉमर्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कॉमर्स की वैकेंसी इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी कॉमर्स के लिए। और जो अदर जो कैंडिडेट है, जैसे जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनकी भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए। हाँ, इतना ज़रूर है, काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें वैकेंसी कम रहेगी, किसमें ज़्यादा रहेगी, बट द एंड वैकेंसी सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये ना सोचते हुए कि पता नहीं आपकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, बस आप अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए। क्योंकि जैसे मैंने देखिए आपको बताया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, जून और मैक्स टू मैक्स जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो देखिए अगर आपका नोटिफिकेशन जून के एंड में आता है तो आपका एग्जाम मैक्स टू मैक्स देखिए नवंबर के मंथ तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। और अगर आपका नोटिफिकेशन जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है तो आपका जो मैक्स टू मैक्स एग्जाम है वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। बस इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। चंडीगढ़ में एग्जाम के लिए मैक्सिमम इतना ही टाइम मिलता है, तो आपको इसी चीज़ को फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है कि किस तरह से अब आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसमें ये कोई क्लैरिकल लेवल की पोस्ट नहीं है जहाँ पे आपको थाउजेंड्स में वैकेंसी देखने को मिली। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, और इसी वजह से देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह से आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए सबसे पहले तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और रिटन एग्ज़ाम में देखिए जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद पता चलेगा कितना होगा, बट इतना कंफर्म है कि आपके रिटन एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको एक नेगेटिव मार्किंग जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पीछे का जो पैटर्न अगर हम यहाँ पे देखें, नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी आपके एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम के बाद देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन है इसी पे बेस्ड रहेगा। और रही बात, देखिए काफ़ी कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि मैम आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में कुछ बताइए। देखिए आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत लिमिटेड नंबर्स में वैकेंसी देखने को मिलती है, बहुत कम अपडेट्स इसके रिगार्डिंग होती है। बाकी मैं ट्राई करती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो वो आपके साथ में शेयर करूँ। इसमें आप कमेंट करते हो मैम वैकेंसी के बारे में बताइए। देखिए जब वैकेंसी आएगी, कोई अपडेट आएगा, मैं तभी आपके साथ कोई अपडेट शेयर कर पाऊंगी। ऐसे तो देखिए मैं झूठ बोल के तो देखिए किसी को बताना, झूठ बताना कि ऐसी वैकेंसी आ गई तो बिल्कुल गलत है। जैसे कोई अपडेट आएगी, डोंट वरी, आपके साथ इस चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सभी अपडेट्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग तो हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आप इस चीज़ की फिक्र मत कीजिए कि कहीं कोई अपडेट मिस ना हो। आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। बाकी जैसे जो अपडेट्स आएगी वो अपडेट्स आपके साथ इस चैनल पर जरूर शेयर कर दी जाएगी। तो देखिए ये हमने अब बात की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, उन सभी के ऊपर हमने बात कर ली है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेगी। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। जून एंड में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो अपडेट आपके साथ चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।